गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग अरेंजमेंट का डिस्कशन कर रहे थे। पार्ट वन में आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है कि प्लेस अरेंजमेंट का जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो जैसा कि अरेंजमेंट में कई प्रकार के अरेंजमेंट होते हैं, जिसमें हम प्लेस अरेंजमेंट का डिस्कशन स्टार्ट करे थे। तो प्लेस अरेंजमेंट में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, मैंने उसको फार्मूले के माध्यम से आपको जो है रिप्रेजेंट किया, और आज उसी को मैं कैरी करता हुआ आगे बढ़ता हूँ। पार्ट टू इसका। अब पार्ट टू में क्या है कि अब उसके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं जहां तक कल हुआ था। ठीक है, तो देखो, मैंने आपको कहा था कि जब एक ही पर्सन या एक ही कमोडिटी की पोजीशन बोथ एंड से गिवन हो, तो दोनों को जोड़ के वन माइनस कर देना, टोटल नंबर ऑफ पर्सन या टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज फाइंड आउट हो जाएगा। या अगर टोटल दे रखा है और एक तरफ से साइड दे रखा है, तो टोटल में से ज्ञात पोजीशन को घटा के अगर एक जोड़ देते हो तो अदर साइड से तुम्हारा पोजीशन आ जाता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई थी। फिर दोनों को मैंने सेपरेट सेपरेट बताया था, फिर दोनों को ज्वाइन करके क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताया था। फिर इसके बाद मैंने बताया कि अगर दो डिफरेंट डिफरेंट व्यक्तियों की पोजीशन अगर दी गई है और बीच की संख्या अगर आपको नहीं दिया गया है, तो आप जो है टोटल संख्या नहीं बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर दो डिफरेंट डिफरेंट व्यक्तियों की पोजीशन गिवन है और उनको अगर पड़ोसी कह देता है, तब आप उनकी संख्या बता सकते हैं। तो आज मैं उसी के आगे अब आपको कैरी करता हूं कि जब दो डिफरेंट डिफरेंट व्यक्तियों की पोजीशन दी जाती है और बीच में भी संख्या बताई जाती है, तो इसमें दो तरह के सवाल बनते हैं। अगर दो अलग अलग व्यक्तियों की पोजीशन अगर देता है और बीच की संख्या भी देता है, तो दो तरह के सवाल बनेंगे। पहला जो सवाल बनेगा कि कुल व्यक्तियों की अधिकतम संख्या बताओ। कुल व्यक्तियों की अधिकतम संख्या बताओ। ठीक है, और जो दूसरा सवाल इसमें बनता है वो बनता है कुल व्यक्तियों की कुल व्यक्तियों की न्यूनतम न्यूनतम संख्या बताओ। तो अगर दो अलग अलग व्यक्तियों की पोजीशन दो अलग अलग छोर से देता है और बीच की संख्या भी आपको बता देता है, तो इसमें दो तरह की प्रॉब्लम पूछेंगे। एक पूछेगा कि कुल व्यक्तियों की अधिकतम संख्या बताओ, और दूसरा पूछेगा कुल व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या बताओ। अगर आपसे अधिकतम संख्या पूछता है तो समझ लो कि क्वेश्चन इजी है, लेकिन अगर आपसे न्यूनतम संख्या पूछता है तो समझ लो क्वेश्चन टेक्निकल हो गया थोड़ा, है ना। तो मैं पहले अधिकतम की बात करता हूं कि अगर अधिकतम संख्या आपसे पूछता है तो आप कैसे निकालोगे इसको। देखो, अधिकतम संख्या मतलब होता है टोटल अपार्ट। टोटल अपार्ट मतलब आरंभ से स्थान धन बीच का स्थान धन अंत का स्थान। ठीक है, टोटल अपार्ट बराबर आरंभ से स्थान धन बीच का स्थान धन अंत से स्थान। मतलब आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना, इसमें सीधे सीधे ऐड कर देना है, तो मैक्सिमम नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपसे मान लीजिए कि न्यूनतम संख्या पूछता है, तो न्यूनतम में क्या होता है कि वही पर्सन जो है दोबारा गिन लिया जाता है। आरंभ से जो गिने जाते हैं अंत से भी गिन लिए जाते हैं, मतलब ओवरलैपिंग होती है। कुछ व्यक्तियों की उसमें ओवरलैपिंग हो जाती है, तो आंसर जो है न्यूनतम हो जाता है। अगर न्यूनतम संख्या आपसे पूछता है तो इसमें निकालोगे टोटल ओवरलैपिंग। टोटल
ओवरलैपिंग। ठीक है, तो टोटल ओवरलैपिंग बराबर होता है छोटे पोजीशन का स्थान माइनस बीच का स्थान -2 धन बड़े पोजीशन का स्थान। ठीक है, अगर दो अलग अलग व्यक्तियों की पोजीशन आपको दी जाती है दो अलग अलग साइड से, और बीच की संख्या भी अगर आपको दी जाती है और अधिकतम संख्या अगर पूछता है तो बस आपको सीधे जोड़ देना है। लेकिन अगर न्यूनतम संख्या पूछता है तो टोटल ओवरलैपिंग निकालना पड़ेगा, मतलब स्मॉलेस्ट जो प्लेस है माइनस मिडिल प्लेस -2 प्लस बिगेस्ट प्लेस, इतना अगर आप कर देते हो तो न्यूनतम संख्या निकल जाएगी। अब मैं इसको क्वेश्चन में एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूं। जैसे अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन में यहाँ पे नोट डाउन करता हूं, आप लिखिए एक पंक्ति में राम आरंभ से आठवें स्थान पर है और श्याम अंत से पांचवें स्थान पर है। दोनों के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो कुल व्यक्तियों की अधिकतम व न्यूनतम संख्या बताओ। ठीक है, तो देखिए एक पंक्ति में राम जो है फ्रॉम बिगिनिंग एट पोजीशन पे है एंड श्याम फ्रॉम एंड फिफ्थ पोजीशन पे है एंड देयर आर 2% बिटवीन बोथ ऑफ देम, उनके बीच में दो व्यक्ति हैं। तो कुल व्यक्तियों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या बताना है। अधिकतम संख्या मतलब टोटल अपार्ट निकाल देना, मतलब सीधे सीधे जोड़ देना है। तो बताओ आरंभ से राम क्या है आठवां, अंत से श्याम क्या है पांचवा, अब बीच में कितने हैं दो, तो टोटल अपार्ट निकाल दो माने पूरे हिस्से को जोड़ दो, तो आंसर आ गया 15। दोस्तों अगर आपसे पूछता है कि अधिकतम संख्या बताओ तो आप कहोगे कि आंसर है 15। ठीक है, मगर अगर आपसे ये पूछता है न्यूनतम संख्या बताओ तो विकल्प में 15 भी दिया रहेगा, और बहुत सारे बच्चे जिनको पता नहीं है न्यूनतम कैसे निकलेगा वो 15 ही आंसर टिक कर देंगे और उनका आंसर जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर न्यूनतम संख्या आपको निकालना है तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा टोटल ओवरलैपिंग। मतलब कैसे निकालोगे, छोटे पोजीशन का अंक कितना है 5 माइनस बीच का अंक कितना है 2 -2 फार्मूले में भी है, प्लस बड़े पोजीशन का अंक कितना है 8। तो इस प्रकार से हमने फार्मूले में मान रख दिया है। अब देखो ऋण 2 ऋण 2 ऋण 4, 5 में से 4 गया 1 और 8 और 1 कितना 9। तो अगर आपसे न्यूनतम संख्या पूछता है तो आंसर आपका 9 हुआ। ठीक है, और अधिकतम पूछता है तो आंसर आपका
15 हुआ, है ना? अगर 15 लाइन खींचते हैं तो भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, और अगर 9 लाइन खींचते हैं तो भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो आप 15 लाइन खींच के भी देख लो, है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब एक लड़का आरंभ से क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ है राम। और एक लड़का अंत से क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ है श्याम। ठीक है? और बीच में 2 लड़का होना चाहिए, तो देखो बीच में 2 लड़का आ गया, है ना? तो अधिकतम आंसर इसका 15 सही हो गया। अब न्यूनतम की बात करें, 9 लाइन खींच के देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक लड़का आरंभ से क्या है? 8वां। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये कौन है? राम। एक लड़का अंत से क्या है? 5वां। 1, 2, 3, 4, 5। ये कौन है? श्याम, है ना? तो अब दोनों के बीच में 2 लोग होना चाहिए, तो ये देखो दोनों के बीच में 2 लोग आ गया, है ना? तो अगर इसी क्वेश्चन में अधिकतम आंसर पूछता है तो 15 बोलेंगे, और न्यूनतम आंसर पूछता है तो कितना बोलेंगे? 9। ओके? तो आई थिंक कि जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना? एक लोक सेवा आयोग एग्जाम में पूछा हुआ था न्यूनतम संख्या, और ऑप्शन में 15 भी दे रखा था, तो लोगों ने 15 आंसर ही मार दिया क्योंकि उनको लगा कि यही आंसर है, राइट? तो इस चीज़ को आपको पहले समझना होगा कि अधिकतम क्या है, न्यूनतम क्या है, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन, इसी का मैं एक आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, आप करके बताना। जैसे यहाँ पे मैं एक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, एक पंक्ति में अनिल आरंभ से 27वें स्थान पर है, और सुनील अंत से 15वें स्थान पर है। सुनील अंत से 15वें स्थान पर है। दोनों के बीच में दोनों के बीच में 8 व्यक्ति हैं, तो कुल व्यक्तियों की अधिकतम व न्यूनतम संख्या बताओ। संख्या बताओ। एक लड़के की पोजीशन फ्रॉम बिगिनिंग दे रखा है, और एक लड़के की पोजीशन फ्रॉम एंड दे रखा है, और दोनों के बीच में व्यक्तियों की संख्या या लड़कों की जो भी बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कमोडिटीज यूज करे, चाहे वो पर्सन यूज करे, चाहे बॉयज गर्ल्स कुछ भी यूज करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? तो देखो एक पंक्ति में अनिल फ्रॉम बिगिनिंग क्या है? 27, और सुनील फ्रॉम एंड क्या है? 15। दोनों के बीच में कितने हैं? 8। तो अधिकतम निकालना है तो टोटल अपार्ट निकालेंगे, मीन्स सीधे सीधे जोड़ देंगे, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 27 धन 15, कितना? 15, 15 ही तो था ना? हाँ जी, 15 और धन 8। ठीक है? मतलब आरंभ अंत बीच सब जोड़ दो तो 27, 15, 8, 23, और 27 और 23 कितना? 50, है ना? अधिकतम आंसर अगर आपसे पूछता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे 50। अब अगर न्यूनतम पूछ लिया
है ना? तो फिर से वो फार्मूला आपको अभी मैंने बताया कि स्मॉलेस्ट डिजिट माइनस मिडिल का डिजिट -2 प्लस बिगेस्ट डिजिट, है ना? तो छोटे पोजीशन का स्थान, तो दोस्तों इसमें छोटे पोजीशन का स्थान क्या है? 15। बड़े पोजीशन का स्थान क्या है? 27। बीच में कितने लोग थे? 8। तो छोटे पोजीशन का स्थान माइनस बीच का स्थान -2 प्लस बड़े पोजीशन का स्थान, बड़े पोजीशन का स्थान कितना है? 27 है ना? अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 8 2 10 हो गया, 15 में से 10 गया, 5 आ गया और 27 और 5 अगर ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 32। ठीक है। अगर आपसे इस क्वेश्चन में अधिकतम संख्या पूछी जाती है तो आप कहोगे कि आंसर इसका 50 होगा, और अगर आपसे न्यूनतम संख्या पूछी जाती है तो आप कहोगे कि इसका आंसर क्या होगा? 32 होगा, राइट? क्लियर हो गया? बिल्कुल, ठीक है। अब एक मैं दूसरा सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोग आंसर इसका क्या देते हो, ठीक है? तो चलो मैं अब एक और सवाल लिखता हूँ, ज़रा आप लोग आंसर मैसेज करो, ठीक है? जैसे लिखा है, एक लिस्ट में एक लिस्ट में एक लिस्ट में साइकिल आरंभ से आरंभ से 12वें स्थान पर है। साइकिल आरंभ से 12वें स्थान पर है और घड़ी अंत से घड़ी अंत से 10वें स्थान पर है। दोनों के बीच में दोनों के बीच में 11 वस्तुएं हैं। तो कुल वस्तुओं की तो कुल वस्तुओं की अधिकतम व न्यूनतम कुल वस्तुओं की अधिकतम व न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। कुल वस्तुओं की अधिकतम व न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। ठीक है। दो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं। जैसे मान लो कि हम लोग घर का सामान बनाते हैं तो पूरा लिस्ट बनाते हैं ना, तो एक लिस्ट है, उसमें बहुत सारी कमोडिटीज का नाम लिखा हुआ है, बहुत सारी कमोडिटीज लिखा हुआ है, जिसमें कि साइकिल जो पोजीशन है लिस्ट में, ऊपर से मान लो कि 12वें नंबर पे है, ठीक है। और घड़ी की जो पोजीशन है उस लिस्ट में नीचे से मान लो 10वें नंबर पे है, और उन दोनों के बीच में 11 वस्तुएं हैं। तो कुल वस्तुओं की अधिकतम व न्यूनतम संख्या आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए, अधिकतम न्यूनतम का कॉन्सेप्ट आपका आज क्लियर हो जाएगा प्लेस अरेंजमेंट में, ठीक है। तो चलो बताओ कितने लोगों के आंसर आ रहे हैं, क्या दे रहे हैं आंसर आप लोग? दोनों आंसर बताओ, अधिकतम कितना होगा और न्यूनतम कितना होगा, दोनों आंसर आप फाइंड आउट करो, ठीक है। तो देखो, अधिकतम आंसर निकालने के लिए मैंने क्या बोला कि टोटल अपार्ट निकाल देना। तो देखो, टोटल अपार्ट निकालोगे तो कितना आ जाएगा? साइकिल फ्रॉम बिगिनिंग क्या है? 12, और घड़ी फ्रॉम एंड क्या है? 10। दोनों के बीच में कितने हैं? 11। तो कुछ नहीं करना है, बस सीधे सीधे जोड़ देना है। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 33।
मतलब अधिकतम आंसर आपका 33 सही है। जिन बच्चों ने 33 इसका आंसर बताया, अधिकतम सही है। चलो अब फटाफट इसका आंसर जरा न्यूनतम बता दो। न्यूनतम कितना होगा, कितने लोगों का आया, है ना? कितने लोगों का आया? न्यूनतम आंसर बताओ, कितने लोगों ने निकाला? बहुत सारे बच्चों का आंसर इसमें न्यूनतम 9 आ गया होगा, क्योंकि वो फार्मूला लगाए होंगे कि छोटे पोजीशन का अंक कितना है, 10, ठीक है, माइनस बीच का अंक कितना है, 11, है ना? अब -2, अब प्लस बड़े पोजीशन का अंक, ये फार्मूला लगाए होंगे तो उनका कितना हो गया, तो 10 माइनस 13 अब प्लस 12, है ना? तो यहाँ पर -3 प्लस 12 करे होंगे तो आंसर 9 आया होगा। तो भैया ये बताओ कि अगर आपका आंसर 9 आएगा तो इसका मतलब कि लिस्ट में 9 ही वस्तु है ना? न्यूनतम आंसर आपका 9 आ रहा है। तो जरा मुझे बताओ कि लिस्ट में अगर टोटल 9 ही वस्तु रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर लिस्ट में टोटल 9 वस्तु का ही नाम अगर आप लिखे रहेंगे, हाँ, 9 ही वस्तु का नाम अगर आप लिखे रहेंगे, तो ये बताइए कि जो साइकिल आरंभ से 12वें स्थान पर है, उसको आप कैसे रख पाएंगे, है ना? तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे आपको करना है। अगर आप इस तरह से करते हो तो चलो ठीक है, फार्मूला तो आपने लगा दिया, हमने आपको फार्मूला दिया, आपने फार्मूला लगा दिया, तो गलती आपकी तो नहीं है भाई, आंसर तो सही निकलना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको मेडिसिन पता है कि कोई बीमार है, उसको इंजेक्शन लगाना है ना? तो पहले उसके रोग को डायग्नोस होना ज़रूरी है कि उसको किस टाइप का इंजेक्शन दिया जाना है, ठीक है? कंडीशन है कि नहीं है, वो इंजेक्शन देना है कि नहीं देना है। तो पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये ओवरलैपिंग का फार्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है? तो ये गलत है। मतलब न्यूनतम आंसर इसका होगा ज्ञात नहीं कर सकते। अधिकतम आंसर 33 सही है, न्यूनतम आंसर ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है? कहोगे हमें कैसे पता? हमें कैसे पता? आपने तो अभी बताया फार्मूला, तो उससे तो आंसर मैंने लगाया 9 आ गया, हमें कैसे पता चलेगा, है ना? दोस्तों, क्वेश्चन को देख करके ही जान सकते हो कि इसका न्यूनतम आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो, है ना? किस कंडीशन में न्यूनतम निकलेगा और किस कंडीशन में न्यूनतम नहीं निकलेगा। कौन सी सिचुएशन में न्यूनतम आंसर फाइंड आउट कर सकते हो और कौन से सिचुएशन में फाइंड आउट नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान से सुनो। अगर किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन आरंभ से दी जाती है, ठीक है? जैसे मान लो उसकी पोजीशन दी गई थी आरंभ से 12 और दूसरे व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन अंत से दी जाती है, जैसे उसमें दिया गया था, अंत से क्या था, 10 था, और दोनों के बीच में कुछ व्यक्ति या वस्तु भी दिए जाते हैं, जैसे बीच में दिया था 11 है। तो याद रखना कि न्यूनतम आंसर तभी निकाल सकते हैं जब बीच की संख्या छोटे पोजीशन के अंक से कम 2 कम हो, है ना? कम से कम 2 कम होनी चाहिए। सुनो, यदि एक वस्तु की पोजीशन फ्रॉम बिगिनिंग गिवन हो और एक वस्तु की पोजीशन फ्रॉम एंड गिवन हो और बीच में समथिंग वस्तु भी हो, तो बीच की संख्या छोटे पोजीशन के अंक से एटलीस्ट 2 कम होनी चाहिए, तभी तुम्हारा न्यूनतम निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा, राइट? तो अन्यथा नहीं निकलेगा। तो देखो, यहाँ बीच में इससे जो है कम से कम 2 कम होना चाहिए, यहाँ तो ज़्यादा है। अगर बीच में 10 होता ना तो भी नहीं निकलता, बीच में 10 होता ना तो भी नहीं निकलता, बीच में 9 होता तो भी नहीं निकलता, लेकिन बीच में अभी अगर हम बोल दिए होते कि बीच में 8 वस्तु हैं, तो इसका न्यूनतम आंसर फाइंड आउट हो जाता, है ना? तो क्लियर ना? अगर एक व्यक्ति की पोजीशन आरंभ से दे, एक व्यक्ति की पोजीशन अंत से दे और बीच में कुछ व्यक्ति भी बताए, संख्या भी बताए, तो बीच का जो संख्या है ना,
वो छोटे पोजीशन के अंक से एटलीस्ट 2 कम होना चाहिए, तभी आप न्यूनतम निकाल सकते हो, नहीं तो नहीं निकाल सकते। तो हम लोग जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन को पढ़ के ही जान जाते हैं कि इसमें न्यूनतम आंसर फाइंड आउट होगा, अन्यथा नहीं होगा, राइट? तो इज इट क्लियर? तो आपका क्लियर हो गया होगा। आज मैंने एक छोटे से वीडियो में आपको बस इतना बताया कि अधिकतम आंसर और न्यूनतम आंसर अगर कभी भी प्लेस अरेंजमेंट में आपको फाइंड आउट करना है, तो कैसे करोगे, राइट? ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर डेली मैं 5:30 बजे या 5:40 तक मैं आ जाता हूँ, और क्योंकि मेरी सुबह से 7 टू 5 क्लास कंटिन्यू रहती है, तो उसके बाद मैं खाली होकर के ही आ पाता हूँ। तो कोई बात नहीं, जो भी मैं थोड़ा-थोड़ा आपको नॉलेज में इंगेजमेंट करता रहूँगा, आपके लिए मैं आता रहूँगा। ओके, थैंक यू। और मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा इसको विस्तार से पढ़ना है, डीप में जानना चाहते हो, पूरी रीज़निंग अगर सीक्वेंस में जानना चाहते हो, तो मेरा जो है ऑफ़लाइन एडमिशन रनिंग है। और जिन बच्चों को ऑफ़लाइन क्लासेज लेने हैं, क्योंकि क्लास में नोट भी लिखवाए जाते हैं, है ना? अभी मैं जो बोल रहा था, इसको मैं नोट डाउन भी कराया होता। अगर ये ऑफ़लाइन क्लास होता और लिख रहे होते आप, तो मैं बोल के लिखवाता हूँ। तो जब मेरी क्लास ओवर होती है, तो आपके पास 3-3 4-4 रजिस्टर फुल भरे होते हैं, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन नोट डाउन कराए जाते हैं, और इसके बाद जो है नोट्स भी लिखवाए जाते हैं। एक-एक पॉइंट्स को लिखवाया जाता है, ताकि लाइफ में आप कभी भी आप नोट्स को पलट के देखोगे, तो वो चीज़ें आपको तुरंत रिकॉल हो जाएँगी, ठीक है? तो जो बच्चे डीपली रीज़निंग को सीखना चाहते हैं या रीज़निंग को करना चाहते हैं, वो मेरे इंडिविजुअल बैच को जॉइन कर सकते हैं, जो कि अभी एडमिशन रनिंग चल रहा है। ओके, थैंक यू, मोस्ट वेलकम।